Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I am going to talk about a very interesting subject in astrology which will solve your lot of confusions about your mindset, about your depression, about your tension, about your unnecessary burdens. So in astrology, one of the planet name is Moon play a biggest role in human depression. If you are in stress, if you are in confusion mind, or if you are in depression, there's a two planet, one is Moon and second is Rahu, which play this type of activity or behavior on human life. Today my video is totally based on Moon. Which type of placement of Moon, different houses, I will describe you in my video and I hope you understand. आपके बर्थ चार्ट में अगर मून स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून वीक है तो आपके लिए मानसिक तौर पे ये बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। आपका मन, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहेगा। आपके बर्थ चार्ट में मून नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ नहीं होना चाहिए, लाइक राहु केतु के साथ। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून राहु केतु के एक्सिस में है या स्कॉर्पियो साइन में है तो आप समझ के चलें लाइफ में अगर आपके ऊपर मून की महादशा आ जाती है तो लाइफ में आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। वो चीज़ें लाइफ में होंगी जो आप लाइफ से एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, डिप्रेशन, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मून एग्जाल्टेड है यानी टॉरस साइन में है तो भी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि मून जो है वो धरती के सबसे पास का प्लैनेट है और एक ह्यूमन की लाइफ पर मून का इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपका एग्जाल्टेड मून है यानी टॉरस साइन का मून है तो जब मून पूर्णमासी आया करेगी, फुल मून हुआ करेगा, तब आपका बिहेवियर जो होगा वो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और बड़ा सही हो जाएगा। और जब अमावस आया करेगी, वैक्सिंग मून होगा, तब आपका जो बिहेवियर होगा आपकी फैमिली के साथ, आपके रिश्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि मून की जो कलाएँ हैं वो एकदम से चेंज होती रहती हैं। यू नो वेरी वेल कि मून एक हाउस में 2.5 डे रहते हैं, यानी कि 2.25 से 2.5 दिन मून एक हाउस में ट्रांजिट करते हैं। तो मून का इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज़्यादा है। धरती के सबसे नज़दीक का ग्रह मून है, यानी कि आप और मैं वहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, मून पे जा भी सकते हैं, वहाँ पर जाकर रह कर एक रात को वापस भी आ सकते हैं। ये बात अलग है कि ठंड बहुत होगी और हम वहाँ पर खुद जम जाएंगे, बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मून इज़ वन ऑफ द प्लैनेट विच इज़ वेरी नियर टू अर्थ एंड मून इफेक्ट ऑन द ह्यूमन विल गिव लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। आपका मूड स्विंग करना ये मून के ऊपर डिपेंड है। आप एकदम से कुछ और सोच रहे हो, अचानक बैठे बैठे आप कुछ और 1 घंटे के बाद सोचने लग गए। आपका बार बार किसी भी डिसीज़न पे स्ट्रॉन्ग ना रहना, स्टैंड ना लेना एक डिसीज़न पे, ये मून की कलाओं पर निर्भर करता है। जिन लोगों का मून एग्जाल्टेड है वो भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जिन लोगों का मून डेबिलिटेटेड है वो तो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अगर एग्जाल्टेड मून है तो भी आपके ऊपर वैक्सिन मून और फुल मून का इफेक्ट होगा, और अगर आपका मून एग्जाल्टेड है तो भी इफेक्ट है, और अगर डेबिलिटेटेड है तो भी इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि मून का आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना और उसके साथ साथ किसी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का आस्पेक्ट ना होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जो आपका मन होगा ना वो बड़ा चंचल होगा, आपका स्वभाव जो होगा वो बड़ा चंचल होगा। आप हमेशा अपने दिल की सुनेंगे, आप कभी किसी के कहने से कोई काम नहीं करेंगे। जब तक आपका दिल नहीं चाहेगा वो काम करने के लिए, आप वो काम नहीं करेंगे जिन लोगों का मून एग्जाल्टेड है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मून की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज़ में आपके लिए क्या इफ़ेक्ट देगी, क्योंकि मून का आपके मेंटल स्टेबिलिटी के साथ बहुत बड़ा रोल है। सो गाइज़, अगर मून आपके फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पर मून अगर डेबिलिटेटेड है यानी कि नीच का है, तो आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आप देखेंगे अपनी लाइफ में। महीने के 15 दिन आपका स्वभाव कुछ और होगा, अगले 15 दिन कुछ और होगा। आप नेगेटिव थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी ज़्यादा जिएंगे। टेंशन और डिप्रेशन हमेशा ही आपके ऊपर हावी रहेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जिनके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन उनका मून एफ्लिक्टेड है। चाहे एग्जाल्टेड है उसके ऊपर राहु की, सैटर्न की या केतु की एस्पेक्ट है, चाहे डेबिलिटेटेड है उसके ऊपर भी राहु की, केतु की, बोल सकते हैं सैटर्न की एस्पेक्ट है या कंजक्शन है, या सन के साथ मून का कंजक्शन है। अब आप सोचेंगे सन और मून तो फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर सन और मून का कंजक्शन है और आपका बर्थ इसका मतलब अमावस का है, तो ऐसे लोग मैक्सिमम लाइफ में कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते।
फर्स्ट हाउस में मून होना, चाहे वो डेबिलिटेशन में है चाहे एग्जाल्टेड में है, आपके माइंड को हमेशा वेवरिंग रखेगा, आपके माइंड को हमेशा कंफ्यूज रखेगा और आप बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहेंगे लाइफ में। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप वैसे नहीं चलेंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड होगे। और अगर आपके सेकंड हाउस में मून है, यहाँ पर मून आपको फाइनेंसेस बहुत अच्छे देगा, एक बड़ी फैमिली देगा और बहुत ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट रहेगी। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन सब आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। खाने पीने के आपके अंदर बड़ी रुचि होगी, किसी भी चीज़ को खाना आपके अंदर चाहत होगी, किसी भी चीज़ के बारे में कि यार हाँ ये चीज़ बड़ी टेस्टी है, यहाँ से मिलती है, आई वांट टू ईट दिस। तो आप खाने पीने में के बड़े शौकीन होगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी। अगर सेकंड हाउस में मून है, यहाँ पे एग्जाल्टेड है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, या आपकी फैमिली के साथ टाई अप नहीं रहेंगे। तो अगर यहाँ पर डेबिलिटेटेड मून है और उसके साथ सैटर्न प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है, केतु प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, तो आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर एग्जाल्टेड मून है या फ्रेंडली साइन में मून है और कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो आपको फैमिली की फुल सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंसेस एक्सीलेंट रहेंगे, सेविंग्स बहुत अच्छी रहेगी, संचय धन यानी कि सेविंग्स लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी और आप ब्लेस्ड रहोगे, खाने पीने के शौकीन होगे। अब अगर सेकंड हाउस में मून आता है, एग्जाल्टेड पोजीशन में है, तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, आप कम्युनिकेशंस के थ्रू बड़ा पैसा कमाएंगे, गुड गेन्स आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, सिबलिंग्स आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगे। और अगर यहाँ पर डेबिलिटेटेड मून है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो रहेगा, ज़िंदगी में बार बार आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रहेगा। थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड मून या नेचुरल मैलेफिक के साथ कंजक्शन में मून आपको हमेशा अपने भाई बहनों से दूर रखेगा, सोशल सर्कल से दूर रखेगा, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे, अकेलेपन जो होगा आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा। विदाउट एनी रीज़न यू डोंट लाइक योर सोशल सर्कल, यू आर सिटिंग एट योर होम अलोन, दैट्स इट। That may be Sunday, that may be Monday, you don't want to meet anyone because your moon is debilitated or conjunction with any natural malefic planet in your third house. So you're far away from your social circle. Your understanding with your siblings are not very promising because your moon is in third house in debilitated sign. And if you have an exalted moon in your third house, you have a great strong willpower and you have a great confidence. You will achieve lot of things through your confidence. Due to strong confidence, you will achieve lot of milestones in your life because your moon is exalted and you have a strong decisions. You always take a strong decision on right track decisions, on always on time because your moon is exalted in third house. And you will have a very good tie-ups with your siblings, with your younger siblings. So overall, if moon plays in third house and if is exalted moon, you will get lot of good results related to your finances, related to your relationship, related to your source of earning. You will earn money from individual work. You may start your own business because moon is exalted in third house and there is no any aspect of natural malefic planet. So now I'm going to talk about if moon is in fourth house. This is one of the ultimate position of the moon is fourth house because in काल पुरुष चार्ट मून फोर्थ हाउस को ही रूलर है, मून फोर्थ हाउस को ही रूल करता है। और अगर आपके फोर्थ हाउस में मून है, यहाँ पर एग्जाल्टेड है, मदर की सुख, मदर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेंगी। मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे। मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए पारसमनी का काम करेंगी और मदर के साथ लड़ना आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। यानी कि अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड मून है, आपकी मदर के साथ नहीं बनेगी तो आप हमेशा क्राइसिस में रहेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस में रहेंगे, लाइफ आपकी सेटल नहीं हो सकेगी क्योंकि आपके ऊपर मदर की ब्लेसिंग्स नहीं है। क्योंकि मून चाहता है कि आप अपनी मदर के साथ बना के रखें। अगर डेबिलिटेटेड है, अगर एग्जाल्टेड है तो भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो अपने मदर का नाम अपने साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लें। आप देखें आप कितना ग्रो करते हैं। आप प्रॉपर्टी का काम करें, अपनी मदर के नाम पे करें। आप अपने पास हिडन सेविंग्स रखना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खोलें अपना और अपनी मदर के नाम का। इफ़ मून इज़ इन योर फोर्थ हाउस, यहाँ पर आप एक हरे भरे परिवार में रहोगे। यहाँ पर मून फोर्थ हाउस में आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देगा अगर एग्जाल्टेड है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया मेंटल पीस देगा अगर एग्जाल्टेड है। और अगर डेबिलिटेटेड है, मदर के साथ रिलेशनशिप ज़ीरो हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग विद मदर अच्छी नहीं रहेगी, मदर लॉन्ग एज नहीं होंगे या छोटी एज में ही मदर का साया आपके सिर से उठ जाएगा और आपको आपकी जो फैमिली टाइप्स हैं या मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी और आपका माइंड सेटअप हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा। लाइफ में बार बार डिप्रेशन फेस करेंगे आप क्योंकि मून फोर्थ हाउस में आपका डेबिलिटेटेड है। अब अगर मून फिफ्थ हाउस में एग्जाल्टेड है, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, एजुकेटेड होंगे, हायर क्वालिफिकेशन हासिल करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल आपके अफेयर्स रहेंगे, लव मैरिज होगी, मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी वाइफ का आपकी मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी अगर फिफ्थ हाउस में मून एग्जाल्टेड है, और आपकी छोटी उम्र में ही शादी हो जाएगी।
5th हाउस में मून, आप ऐसे एक अफेयर में होंगे जो 5th स्टैंडर्ड से या 4th स्टैंडर्ड से आपके साथ चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि यार 4th स्टैंडर्ड में ये लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और आज मैं 20-21 साल का हो गया हूँ, मेरे इसके साथ रिश्ता जो है 10-12 साल से है, 15 साल से है, आई नो हर वेरी वेल, नाउ आई एम गोइंग टू प्लान मैरी विद हर। इफ़ यू हैव ए exalted moon in your 5th house, if you have a debilitated moon, you never success in your love affairs, you always get cheated from opposite gender. So moon play a biggest role. You, if exalted in 5th house, you are educated, you have a good affairs, you have a lot of multiple affairs, women get attract easily from your side, or you may get easily from woman's side, because moon is a planet of beauty. Moon represent beauty. Moon is very sensitive and emotional planet. So if your moon is in 6th house in exalted position, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कर्ज़ नहीं होगा, या आपके ऊपर अगर कर्ज़ आएगा तो बड़ी जल्दी आप उसको पे ऑफ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर आपकी मदर की हेल्थ चाहे एक्साल्टेड है चाहे डेबिलिटेटेड है, इफेक्टेड रहेगी। अगर मून आपका 6th हाउस में है, कभी भी किसी को पानी ना पिलाएं, कभी भी किसी को, चाहे आपके घर में कोई मेहमान आया है उसको भी पानी ना पिलाएं। अगर आपका मेहमान पानी आपसे मांग रहा है और घर में कोई नहीं है, उसको बोलो भाई साहब उठो, अपना फ्रिज खोलो और उसमें से पानी पी लो। यानी आई मीन टू से कि आपने पानी सर्व नहीं करना इफ़ मून इज़ इन योर 6th हाउस। दैट मे बी एक्साल्टेड, दैट मे बी डेबिलिटेटेड। कभी भी सफ़ेद चीज़ का दान नहीं करना आपने टेंपल में कहीं भी जाकर। सो 6th हाउस में मून आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके ऊपर कभी कोई कर्ज नहीं होगा अगर एक्साल्टेड है। अगर डेबिलिटेटेड है तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेगी, मेंटली आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि मून आपका 6th हाउस में है जो कि वेल प्लेसमेंट मून की नहीं है। सो गाइस, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मून की प्लेसमेंट क्या है। अब अगर यही मून आपका 7th हाउस में है, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपका मल्टीपल अफेयर्स भी रहेंगे, लेकिन डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ी अच्छी रहेगी। आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, अगर एक्साल्टेड है आप अपना खुद का बिजनेस रन करेंगे और उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस रहेंगे। 7th हाउस में मून स्वयं लक्ष्मी अवतार माना गया है, यानी कि ऐसा बंदा कभी भी, जब भी इस बंदे पे कोई संकट आएगा, अगर 7th हाउस पे मून होगा तो समझ लें लक्ष्मी माता की कृपा इसके ऊपर बनेगी और लक्ष्मी माता साक्षात किसी न किसी रूप में इसके साथ चलेंगे। यानी कि 7th हाउस में अगर मून है, ऐसा पर्सन स्वयं लक्ष्मी का अवतार होता है, यानी कि कभी भी उसका बैंक बैलेंस खाली नहीं होता। अगर होगा तो कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस उसके साथ स्टैंड लेगी, भगवान की तरफ से भेजा हुआ बंदा उसके साथ स्टैंड लेगा और उसको हेल्प करेगा, और वो वुमेन की ओर से होगा। यानी कोई ओल्ड एजेड वुमेन हो सकती है, आपकी उम्र 20 साल की, कोई 25 साल 30 साल की वुमेन हो सकती है जो आपके बुरे समय में आपकी हेल्प करे, इफ़ यू हैव ए मून इन 7th हाउस। या कोई मदर फिगर या आपकी मदर आपको स्टैंड करेंगे आपके क्राइसिस के समय में, ये भी हो सकता है अगर मून आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर मदर की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर मदर के साथ जितना अच्छा बना के रखेंगे उतना ज़्यादा आपका मैरिटल हैप्पीनेस अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मदर के साथ भी नहीं बनेगी और जो आपका रिलेशनशिप होगा आपकी फैमिली के साथ वो भी स्पॉइल हो जाएगा, आपका पर्सनल लाइफ भी इफेक्टेड होगी। और अगर आपका मून 8th हाउस में है, यू आर टू मच सेंटिमेंटल, यू आर टू मच इमोशनल, आप कोई भी डिसीज़न ही नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में रहेंगे विदाउट एनी रीज़न। सारी ज़िंदगी आपकी टेंशन में निकल जाएगी। अगर मून आपका 8th हाउस में है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप इतने इमोशनली हो जाएंगे कि आप डिसीज़न ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे करना क्या है, ये रास्ता पकड़ूँ या ये पकड़ूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मून 8th हाउस में है। हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ रह सकते हैं, मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा बैड इफेक्ट रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मदर की एज नहीं होगी, मदर की एज अच्छी होगी क्योंकि वो उनका खुद का बर्थ चार्ट होगा आपकी मदर का, लेकिन यहाँ पर आपकी वजह से आपके मदर को कुछ टेंशन का सामना करना पड़ेगा, या आपके वजह से आपकी मदर की हेल्थ अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि आप सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे इफ़ मून इज़ इन 8th हाउस। दैट मे बी एक्साल्टेड, दैट मे बी इन डेबिलिटेशन साइन। तो अगर आपका मून 8th हाउस में है, बरसात का पानी, यानी कि जब भी बरसात हो उसका पानी इकट्ठा करके किसी चांदी के बर्तन में अपने बेडरूम में ज़रूर रखें, या किसी दरिया का पानी चांदी के बर्तन में डालकर अपने बेडरूम में ज़रूर रखें अगर आपका मून 8th हाउस में है। यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करती कि वो एक्साल्टेड है या डेबिलिटेटेड है। 8th हाउस में मून होना, काल पुरुष की कुंडली में वो डेबिलिटेटेड हो गया, तो आप अपने घर में बारिश का पानी स्टोर करके रखें अपने रूम में, या आप अपने घर में किसी दरिया का पानी स्टोर करके रखें, जिससे आपका गुड फॉर्चून आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी मदर की लॉन्ग एज होगी। सो अब बात करते हैं, इफ़ यू हैव ए मून इन 9th हाउस, दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन। जिन लोगों का मून 9th हाउस में एक्साल्टेड है और वो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं,
वो जा सकते हैं, उनको फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिलेगा या एडमिशन मिलेगी और वो लोग बहुत अच्छा वहाँ पर नाम कमाएंगे, एजुकेटेड होंगे और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी होगी, मदर लॉन्ग एज होगी और मदर की ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी। मदर से आप इनको बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में और मदर की ब्लेसिंग्स इनके लिए पारस मनी का काम करेंगी और ये लोग लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत अचीवमेंट्स हासिल करेंगे अगर मून 9th हाउस में है। यहाँ पर भी कंडीशन इतनी अप्लाई नहीं करती क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव है वो जुपिटर इसको रूल करता है और मून और जुपिटर का आपस में फ्रेंडली रिलेशन है। डेबिलिटेटेड मून भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर एग्जाल्टेड होगा तो क्या कहने। तो आप लाइफ में बार बार फॉरेन ट्रैवल्स करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, ये फॉरेन रिलेटेड आपके सोर्स ऑफ अर्निंग रहेंगे इफ़ मून इज़ इन 9th हाउस। You may start your work, any type of import export work, और उसमें आप you will get lot of finances, you will get lot of good gains in your life। पर आप अपने मदर के नाम पे बिजनेस करें तो आपका भाग्य और ज़्यादा चमकेगा, शाइन करेगा। अब बात करते हैं मून इज़ इन 10th हाउस। इफ़ यू हैव ए मून इज़ इन 10th हाउस इन एग्जाल्टेड मून, आप अपना खुद का काम करेंगे, आप खुद के अपने, आप जॉब ज़्यादा नहीं करेंगे, आपका बिजनेस होगा, खुद का होगा, कंपनी होगी और आप उसमें बहुत राइज करेंगे, आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा। आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर मैंने देखा है एग्जाल्टेड मून 10th हाउस में लोग जॉब कम करते हैं और बिज़नेस ज़्यादा करते हैं और उनको राइजिंग बहुत मिलता है और ऐसे लोगों की जो के ऊपर अपने खास करके मदर की ब्लेसिंग्स बहुत रहती हैं और मदर की वजह से इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है और जब तक इनके मदर जीवित रहते हैं और ये अपनी मदर को इज़्ज़त देते रहते हैं तब तक ये लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं अगर 10th हाउस में मून है तो। अब बात करते हैं 11th हाउस में मून। अगर आपका 11th हाउस में मून है और अगर आप अपनी मदर से फाइट करते हो या आप अपनी मदर से दूर रहते हो तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। और अगर एग्जाल्टेड मून है 11th हाउस में तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा और आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें ऑपोजिट जेंडर के थ्रू आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग आएगी। 11th हाउस में एग्जाल्टेड मून आपके सारे डिज़ायर्स को, विशेस को फुलफिल करेगा। हालांकि 11th हाउस में मैं किसी भी प्लैनेट को एग्जाल्टेड और डेबिलिटेटेड नहीं मानता। 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। सो इफ़ यू हैव ए मून इन 11th हाउस, यू शुड रिस्पेक्ट टू योर मदर, you should touch feet of your mother every day morning. That will be act like a biggest game changer. Your mother blessing is like a, you can say it is like a, आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। अगर आप अपनी रोज़ सुबह अपनी मदर को इज़्ज़त दे रहे हो, उनके पाँव छू रहे हो या उनका कुछ हिस्सा, उनका कुछ शेयर लेकर अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर लो एज ए गुड लक, यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इफ़ मून इज़ इन 11th हाउस। अब बात करते हैं इफ मून इज इन 12th हाउस, यू विल सेटल इन फॉरेन, यू विल गेट PR वेरी इजीली इफ यू प्लान टू सेटल इन फॉरेन इन थ्रू PR और इफ यू वांट टू गेट एनी टाइप ऑफ वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आपको PR मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी बाहर की लड़की के साथ हो जाए अगर 12th हाउस में मून है। मून का 12th हाउस में होना यहाँ पर आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल है। अगर एग्जाल्टेड है तो ईजिली फॉरेन सेटलमेंट है, अगर डेबिलिटेटेड है तो आफ्टर स्ट्रगल और आफ्टर हडल आपकी सेटलमेंट है, लेकिन सेटलमेंट ज़रूर होगी क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस जुपिटर का है और मून और जुपिटर का फ्रेंडली रिलेशन होने की वजह से यहाँ पर मून ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन में मून है और आप अपना बिजनेस करते हैं और आपके ऊपर मून की दशा आ जाती है तो आप बार बार बैंक करप्ट हो सकते हैं या आपको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा अपने आप को या आपके ऊपर डेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू शुड consult with nearest astrologer and talk with him or her which type of you have moon placement in your birth chart. If you have a exalted moon, if you have a debilitated moon, do you have moon conjunction with any natural malefic planet, और आपका मून किस हाउस में है, क्या 8th हाउस में है, क्या 6th में है, क्या 12th में है। तो उस तरह से आप अपनी लाइफ को प्लान करें कि आपका माइंड स्टेबल रहे, आप लाइफ में डिप्रेशन में ना जाएं, आप लाइफ में कोई गलत डिसीज़न ना लें क्योंकि मून का रोल आपके माइंड सेटअप के साथ है। माइंड सेटअप स्ट्रॉन्ग होगा, एक अच्छा माइंड सेटअप होगा तो लाइफ में कभी आप गलत डिसीज़न नहीं लेंगे और एक बार एक गलत डिसीज़न आपको 20 साल पीछे ले जाएगा और एक सही डिसीज़न आपको 25 साल आगे ले जाएगा। तो गाइस अब आपके हाथ में है कि आपने अपनी ज़िंदगी को 25 साल आगे लेके जाना या 20 साल पीछे। सो मस्ट कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर एंड चेक वेयर मून प्लेस इन योर बर्थ चार्ट, विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मून इन योर बर्थ चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।